राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। आदित्य ने हैरानी से कहा, पुराना प्यार? क्या चाहती हो? मेरे कभी कोई प्यार नहीं कर सिवाय तुम्हारे। मतलब इसमें जो ये रिकैप है जिसमें ये बताया गया है कि आदित्य ने पहचान लिया था कि एक बार उसने झूठ बोला था और आदित्य के अंदर से जो पहले परफ्यूम आई महक आई थी वो आज एनी या अन्य के में से आ रही थी। तो अब आगे अदिति की बात सुनकर आदित्य ने हैरानी से अदिति की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अदिति, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? अदिति ने अपनी नज़रें फेरते हुए कहा, बोला तो था। आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर अदिति का चेहरा अपने सामने कर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के थामते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ अदिति। हाँ, मैंने तुमसे इस बात को छुपाया था। ठीक है, तो मैं आज तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कि एनी के बारे में मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया था और क्यों नहीं बताया था कि उस दिन मैं एनी से मिलने गया था। अदिति वाकई जानना चाहती थी कि आदित्य और एनी का रिश्ता आखिर में कैसा है। क्या वैसे ही जैसे एनी ने उसे बताया था या फिर वैसा जैसा कि आदित्य उसे बता रहा था। आदित्य ने अदिति को हाथ में अपने हाथों में थामते हुए कहा, मैं जो भी कह रहा हूँ अदिति, वह झूठ नहीं है। एनी और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, स्कूल और कॉलेज में भी, लेकिन सिर्फ दोस्त रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, एक बात है कि एनी मुझे पसंद करती है। एनी के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, पर मैंने उसे हमेशा यही कहा है कि वे मेरे लिए एक अच्छी दोस्त है, ना कि कुछ और। एनी भी अब इस बात को मान चुकी है क्योंकि अब मेरी शादी तुमसे हो चुकी है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, एनी और मेरा रिलेशनशिप तो कभी भी हो ही नहीं सकता था और मेरे प्रेजेंट फ्यूचर तुम ही हो एनी। नहीं, एनी से मैंने कभी बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो, एनी नहीं। एनी से तो मैंने कभी प्यार ही नहीं किया, मैंने तुमसे किया दी थी। वरना सोचो, जिस लड़की ने साथ मैंने सिर्फ एक रात बिताई हो और उस लड़की को मैं जानता तक नहीं था, उसका नाम तक मुझे नहीं पता था, यहाँ तक तुम्हारा चेहरा तक मुझे याद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पिछले 1 साल से ढूंढ रहा था। आदिति ने हैरानी से कहा, क्या तुम वाकई मुझे ढूंढ रहे थे आदित्य? आदित्य ने कहा, हाँ आदिति, अगर मैं चाहता तो उस रात के बदले में तुम्हारे कुछ हेल्प कर देता, तुमसे शादी ना करता, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा। क्यों बोलो? भले ही मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन उस वक्त कोई ना कोई कनेक्शन तो था हम दोनों के बीच, जो मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा था। तुम्हारी वह आखिरी निशानी, वह पायल जो तुम वहाँ छोड़ गई थी, वह आज तक मैंने संभाल कर रखी हुई थी। यह सुनकर अदिति को तो अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आदित्य ने कभी भी अपना यह सच अदिति को बताया ही नहीं था। आदित्य खड़ा हुआ और कबर्ड के ड्रॉर से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और फिर वापस अदिति के पास आकर उसकी तरफ उस डिब्बी को बढ़ाते हुए कहा, देखो, यही है ना तुम्हारी पायल? अदिति ने उस डिब्बी को अपने सामने में लिया और खोल कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हाँ, ये उसी की तो पायल थी जिसे उसने काफ़ी ढूंढा था। उसे तो लगा था कि उसने खो दिया है। उसने हैरानी और खुशी के भाव से उस पायल को अपने हाथ में उठाया और आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आदित्य, यह तो मेरी पायल है, मुझे लगा था मैंने इसे खो दिया है। आदित्य वापस अदिति के पास बैठा और कहा, तुमने इसे खोया नहीं था, बल्कि तुमने इसे अपनी याद के तौर पर इसे मेरे पास छोड़ गई थी। हाँ, यह बात अलग है कि अनजाने में ही सही, तुम्हें पता है मैं साल भर तक इस पायल को अपनी पॉकेट में लिए घूमता था कि कभी ना कभी तो मुझे यह पायल वाली लड़की मिलेगी। आदित्य अपनी बात कहते हुए एक बार भी नज़र नहीं चुरा रहा था। उसने सारी बातें अदिति को आंखों में देखकर कही थी। अदिति को भी आदित्य की एक एक बात में उसकी सच्चाई महसूस हो रही थी। अदिति ने अपना सिर आदित्य के सीने पर लगाते हुए कहा, पर वह एनी ने कहा कि कहते कहते अदिति रुक गई। आदित्य ने कहा, क्या कहा एनी ने तुमसे? आदित्य को एनी पर डाउट हो रहा था कि कहीं एनी ने तो अदिति के मन में कोई शक नहीं डाला, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा भोली है और उसे मैनिपुलेट करना किसी के लिए भी आसान है। अदिति ने कहा, रहने दो, मुझे तुम पर भरोसा है, बाकी कौन क्या कहता है मुझे कोई परवाह नहीं। पर आदित्य ने अदिति को थोड़ा दूर करके कहा, मुझे बताओ क्या कहा एनी ने? अदिति ने कहा, उसने कहा कि तुम उसके घर पर जाकर रुकते थे और कॉलेज के सभी लोग तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते थे। यह सुनकर अदिति ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या? मैं उसके घर जाकर कब रुकता था? हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ था
जो मैं उसके घर रुका था, लेकिन कॉलेज फ्रेंड के साथ में था, मैं अकेले नहीं था। और जहाँ तक बात रही कॉलेज के लोगों में हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझने की, तो यह भी झूठ है। दरअसल एनी ही सभी जगह यही अफवाह फैलाती थी कि उसका बॉयफ्रेंड हूँ मैं। हालांकि मैंने उसे कई बार इस बात के लिए डांटा भी था कि इस तरह से रूमर्स ना फैलाए, लेकिन वह हर बार इस बात को मजाक में टाल देती थी। अब अदिति को समझ आ रहा था कि वह सारा रायता एनी ने ही फैलाया हुआ है। वह जानबूझकर अदिति के सामने यही शो कर रही थी कि आदित्य और एनी के बीच में कुछ है, और अदिति ही उन दोनों के बीच में आ गई है। अदिति की अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी आदित्य, मैंने तुम पर शक किया। तो आदित्य ने हंसते हुए कहा, पर आइंदा से मत करना। तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो तो सामने क्लियर कर लेना। कई बार बातें मन में रखने से बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियाँ क्रिएट हो जाती हैं अदिति, जो आगे चलकर एक अच्छे खासे रिश्ते को भी बर्बाद कर सकती हैं। अदिति ने खुश होकर आदित्य के गले में अपनी बाँह डाली और उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, पक्का आज के बाद एनी हूँ या कोई और, मैं कभी भी किसी की बातों में आकर तुम पर शक नहीं करूँगी। और मुझे नहीं पता था तुम तो मुझे बिना देखे मुझसे इतना प्यार करते थे। आदित्य ने भी अदिति को अपने भाव में भर लिया और उसके बालों को चूमते हुए कहा, अब आगे से मन में किसी तरह का शक हो ना, तो सबसे पहले तुम मुझसे जाकर क्लियर करोगी। इस तरह से बिना किसी बात के मुंह फुलाकर नहीं बैठोगी। फिर अदिति के चेहरे पर अपनी हथेली को थामते हुए कहा, अब इसी बात पे सॉरी किस तो बनती है ना। अदिति कुछ कहने वाली थी कि आदित्य ने उसके होठों की तरफ झुका और उससे जैसे ही अदिति के होठों को छुआ ही था कि तभी अव्यान ने रोने की आवाज़ उन दोनों के कानों में आई और दोनों ही झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। अदिति ने कहा, मैं देखती हूँ अव्यान को। आदित्य ने कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ और अपने बेटे को अच्छे समझा भी देता हूँ कि इस तरह से हमारे रोमांटिक मूड को कचरा ना किया करें। आदित्य ने ऐसे कहने पर अदिति को हंसी आ गई। दरअसल जब भी अदिति और आदित्य के साथ रोमांस करने का मन होता, तभी अव्यान रोना शुरू कर देता था। कभी कभी आदित्य तो लगता था कि कहीं अव्यान इसीलिए तो नहीं रो रहा है कि कहीं हम उसके लिए कोई दूसरा भाई या बहन ना ले आए और उसकी अटेंशन अव्यान पर से कम हो जाए। आदित्य ने जाकर अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। आदित्य की गोद में आकर अव्यान चुप हो ही गया। आदित्य ने पलटकर अदिति की तरफ देखा तो अब तक सो चुकी थी, पर अव्यान के सोने का कोई मूड नहीं था। इसलिए आदित्य अव्यान के लिए बालकनी की तरफ चला गया और वहीं काउच पर बैठकर अव्यान को सुलाने की कोशिश करने लगा। उसके दिमाग में अभी भी अदिति से की हुई बातें घूम रही थी। इस वजह से उसे एनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर कड़ी मुशक्क़त के बाद अव्यान सो चुका था, तो आदित्य ने उसे वापस पालने में लिटाया और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया। उसका छोटू सा बेटा सोते हुए बहुत ही मासूम सा और बहुत ही क्यूट लग रहा था। आदित्य ने उसके फूले हुए गालों पर हल्का सा पिंच करते हुए कहा, बेबी आप प्लीज़ सो जाना, आखिर तुम्हारे डैड को भी तो अपनी की ज़रूरत होती है ना। ना प्लीज़ मुझे मेरी बीवी के साथ थोड़ा वक्त बिताने दिया करो। आदित्य ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि अव्यान ने होते आदित्य अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था, और जब भी उसका मूड थोड़ा भी रोमांटिक होता, उसी वक्त अव्यान भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी कर देता था। आदित्य वापस बालकनी की तरफ चला गया। अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालकर वह काउच में ही बैठा कि उसमें एनी का नंबर डायल किया। सामने से कुछ रिंग के बाद ही एनी ने फ़ोन पिक कर लिया। जैसे एनी को पता कि आदित्य का फ़ोन करने ही वाला हो, एनी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, आदित्य तुमने मुझे इस वक्त कॉल किया, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। एनी की बात सुनकर आदित्य ने बिना किसी भाव के कहा, पहली बात, इतनी रात को मैंने तुम्हें मिस क्यों करूँगा एनी। आदित्य की बात सुनकर एनी का चेहरा बुझ गया। उसने बेमन से कहा, फिर तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया। तो आदित्य ने कहा, तुम कुछ सवाल हैं, जवाब चाहिए मुझे। एनी ने कहा, हाँ बोलो क्या पूछना है। तो आदित्य ने कहा, क्या कहा तुमने अदिति से। इस सवाल को सुनते ही एनी थोड़ा हड़बड़ा गई। उसने कहा, मैंने क्या कहा, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने तो अदिति को, यही कहा कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आदित्य ने साफ महसूस किया कि एनी अपनी बात कहते हुए थोड़ा सा झिझक रही है। आदित्य खड़ा हुआ और रेलिंग के पास जाकर अपना एक हाथ रेलिंग पर टिकाया और एनी से बात करते हुए बोला, मेरे सामने चालाक बनने की कोशिश मत करो एनी। तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो
मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। एनी ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया आदित्य? क्या मैं झूठ बोला कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे या फिर अच्छे दोस्त हैं? अब तुम्हारी बीवी को मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं क्या कर सकती हूँ? एनी ने लास्ट की बात थोड़ी रूडली कही तो इस वजह से आदित्य ने उसे वार्न करते हुए कहा, डोंट टॉक टू हर लाइक दैट एनी और एल्स नो वन विल बी वर्स ऑफ देन मी। अभी अदिति का नाम तुम्हारी जुबान पर आए तो याद रखना वे आदित्य सिंह रजावत है, समझी? एनी को आदित्य की इस तरह से अदिति का पक्ष लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वह बात आदित्य के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने शांत आवाज़ में कहा, ठीक है, सॉरी, आइंदा से मैं इस तरह से बात नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारी बीवी को समझने में थोड़ा गलतफहमी हुई होगी। मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अदिति ने कहा, मेरी बीवी कभी झूठ नहीं बोलती एनी। अब मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरी बीवी के बीच में आने की कोशिश मत करना। दोस्त हो, दोस्त बनकर रहो। अपनी लिमिट क्रॉस की तो तुम भी याद रखना, मैं आदित्य सिंह रजावत हूँ। सामने वाले को उसकी हदें याद दिलाना अच्छे से जानता हूँ, कहकर आदित्य ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ माही दादी के बगल में लेटी हुई बार बार करवटें ले रही थी। कभी वह पेट के बल सोती तो कभी सीधी सोकर सीलिंग को देखती। फिर उसने सिर घुमाकर दादी की तरफ देखा जो सुकून से सो रही थी। माई उठकर बैठ गई और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? ये तो गलत बात है ना। मेरे जोश जोश में बोल तो दिया, अब मैं रूम में जाकर नहीं सोऊंगी, पर मैं भूल गई कि मुझे अब उस डेविल हस्बैंड की आदत हो गई है। माई ने एक बार फिर से दादी की तरफ देखा और धीरे से बेड से उतरते हुए बोली, यह नहीं कि बीवी गुस्सा आए तो उसे मना लूँ। जरूर यह घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। रूम में अभी देखती हूँ जाकर। यह कहकर माई रूम से बाहर निकल गई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। माई कुछ ही देर में अपने रूम के बाहर खड़ी थी और फिर खुजलाते हुए बोली, अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ? कहीं मुझे बहुत सारी डांट तो नहीं पड़ेगी, पर क्या करूँ, मुझे नींद भी तो नहीं आ रही ना। मुझे इनके पास ही नींद आएगी। क्या एनी जानबूझकर अदिति के मन में शक डाल रही है? जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।